हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, अभी तक हम लोग सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल को देख चुके हैं और ये यहाँ पे कुछ मतलब 2 और प्रमुख स्थल बच गए थे। ठीक है, तो इनको हम देख लेंगे और इनके देखने के बाद से दोस्तों हम लोग मृदभांड के बारे में बात करेंगे, जो कि मृदभांड एक बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। वहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ मृदभांड को हम लोग देखेंगे और मृदभांड को देखने के जस्ट बाद से दोस्तों सिंधु सभ्यता को मतलब एकदम अंतिम छोर पे हम लोग छोड़ देंगे। मतलब कि इसके बारे में विशेषता, मतलब सिंधु सभ्यता जो है उसकी विशेषता की बात करेंगे और उसके बाद से सिंधु सभ्यता को समाप्त करेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद से मेसोपोटामिया की सभ्यता की हम बात करेंगे। ओके, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में अभी सिंधु सभ्यता को समाप्त करने वाला है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ मैंने लिख रखा है लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पे है दोस्तों? तो गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं 350 स्थल मिले हुए हैं। ठीक है ना, खुदाई करके 350 मिले हैं, लेकिन गुजरात से स्पेशली 200 मिले हुए हैं। ठीक है ना, अकेले गुजरात से जो है 200 मिल गए हैं। तो उसमें वैसे ही हम लोग अधिकतर हम लोग देख रहे हैं कि गुजरात से आ रहे हैं। तो यही कारण है कि गुजरात से अधिक जो जगह है वो आ रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्योंकि ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है, इसलिए यहाँ पे हम लोग उसे पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? गुजरात। मतलब क्या है? लोथल कहाँ पे है? गुजरात। एक मिनट जो दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिए कि जो लोथल है वो क्या है कि सिंधु सभ्यता का एक पत्ता नगर है। ठीक है ना, मतलब पतन है। पतन समझते हैं आप लोग? बंदरगाह आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बंदरगाह क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे क्या होता है कि मतलब पानी की जहाजें आकर रुकती हैं, मतलब वहाँ से व्यापार किया जाता है। समझ रहे हैं? मतलब पानी की जहाजें आकर रुकती हैं और व्यापार किया जाता है। वो क्या हो जाता है? वो होता है दोस्तों बंदरगाह होता है। ठीक है, उसे हम लोग सी पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्या देखिए यहाँ पर सी पोर्ट। ठीक है ना, सी पोर्ट होता है। ठीक है, सी पोर्ट, इसी को बंदरगाह बोलते हैं, इसी को पतन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को पतन बोलते हैं। तो गोदीवाड़ा। ठीक है, गोदीवाड़ा एक आप लोग नाम पढ़ते होंगे, गोदीवाड़ा। ठीक है दोस्तों, गोदीवाड़ा नाम पढ़ते होंगे। तो गोदीवाड़ा जो नाम है दोस्तों वो भी क्या है? सी पोर्ट बोले या क्या गोदीवाड़ा बोले। ठीक है, गोदीवाड़ा। ठीक है ना, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा बोले या फिर बोले पत्तन बोले, पत्तन। ठीक है, पतन बोले या फिर दोस्तों बंदरगाह बोले। ठीक है ना, बंदरगाह। ठीक है, ये चारों नाम जो है इसी का है। ठीक है ना, समझ गए दोस्तों? ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इसके आगे हम देख लेते हैं आगे क्या होगा दोस्तों। कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि यहाँ से मतलब अब जो क्या है कि भगवा नदी किनारे। अब ये जो लोथल जगह है दोस्तों ये कहाँ पे है? जो मतलब जो गुजरात है दोस्तों, गुजरात में एक भगवा नदी गुजरती है यहाँ से। वही भगवा नदी जहाँ से गुजरती है उसी के मतलब उसी के किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है ना, लोथल कहाँ बसा है? भगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, अब देखिए इसके आगे मैंने और चीज लिख रखा है, फारस की मोहर। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है दोस्तों? फारस की मोहरें मिली हैं। ठीक है, अब फारस की मोहरें मिली है दोस्तों, तो इसका और भी कोई बातें हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए कि फारस की जो मोहरें हैं दोस्तों वो क्या है कि मतलब यहाँ जो क्या था, यहाँ पर मतलब मैंने बताया ना आपको कि पूरा पानी के जहाज आकर रुकती थी, बंदरगाह था ये। ठीक है, एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। अब ये बंदरगाह था तो यहाँ पे जो है कि जहाजें, मतलब पानी की जो जहाजें हैं वो आके रुकती थी। ओके, और उन्हीं से व्यापार होता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या पाया गया है? फारस की मुहरें पाई गई हैं। फारस की मुहरें पाई गई, जिससे ये हमें पता चलता है कि क्या होता है कि इसका संबंध फारस से मतलब व्यापारिक संबंध था। ठीक है ना, तभी तो उसकी मुहरें वगैरह मतलब वो जो सिक्के वाली मुहरें होती थी वो यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, समझ सकते हैं? अब कह रहा है कि दरवाजे सड़क की ओर को होती थी। तो दोस्तों अभी तक हम लोग जो भी मतलब सब मतलब क्या पढ़े हैं, ये जगह पढ़े हुए हैं, इन जगहों में किसी में ऐसा चर्चा नहीं था कि उनकी जो दरवाजे थी वो सड़क की तरफ खुले। लेकिन ये जो ऐसी जगह था, मतलब लोथल की जो भी मतलब नगर बसे हुए थे, ठीक है, जो भी गांव बसा हुआ था, यहाँ पे क्या था कि जितने भी दरवाजे होती थी वो सड़क की तरफ खुली होती थी। ठीक है ना, एकदम सड़क की तरफ खुली होती थी। सड़क पर लोग डायरेक्ट उतरते थे और वहां से अपना जो भी काम करना रहता था करते थे। ठीक है, और इसके पहले वाले जो भी सभ्यताएं, जो भी जगह थी, सॉरी सभ्यता नहीं, जो भी जगह थी उन जगहों में क्या हुआ ऐसा कि मतलब कहीं भी उनका कोई ठिकाना नहीं था कि कब क्या करेंगे। ठीक है ना, कहीं भी अपना मतलब दरवाजा खोल देते थे, किधर भी निकल जाते थे, किधर भी कुछ भी करते थे। ठीक है, उनका कोई सीन नहीं था। लेकिन इनका ये था कि दरवाजा इनकी जो है कि सड़क की तरफ ही खुलता था। ओके, और यहाँ पे मैंने लिखा रखा युगल समाधान। ठीक है, तो युगल समाधान का क्या मतलब है दोस्तों? युगल समाधान आप लोग जानते होंगे
अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ कि युगल सावधान क्या होता है। युगल सावधान मतलब होता है दो शव को एक साथ में मतलब जलाना या फिर दफनाना, ठीक है। तो जब दो शव को एक साथ जलाया जाता है या दफनाया जाता है दोस्तों, तो आप लोग सुने होंगे नाम सती प्रथा, ठीक है। तो इससे मतलब इस बात से ये पता चलता है कि शायद हो सकता है कि उस समय में सती प्रथा की मतलब प्रचलन हो, ठीक है ना, सती प्रथा का प्रचलन हो शायद, ठीक है। ये मतलब हो सकता है, ये एकदम क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि उसमें इसका प्रचलन हो। ओके, तो बस इतनी ही चीजें थी लोथल के लिए दोस्तों। तो लोथल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं हम आगे रंगपुर, ठीक है। रंगपुर, ये भी देखिए जो रंगपुर दोस्तों ये भी गुजरात में ही था, ठीक है, ये भी गुजरात में ही था। और देखिए यहाँ से सबसे मेन एक ही टॉपिक इसका मतलब इम्पोर्टेंट है इसमें, ये गुजरात से था और धान की भूसी, मतलब यहाँ से क्या मिला है, धान की भूसी मिली हुई है। ओके, क्या मिला है, धान की भूसी मिली हुई है। और अब थोड़ी सी जो चीजें हैं वो हम जान लेते हैं सिंधु सभ्यता को लेकर के। देखिए सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ठीक है, वो क्या है, धौलावीरा है, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो क्या है, धौलावीरा है। लेकिन क्या है, अगर कहा दिया भारत का सबसे मतलब सिंधु सभ्यता के काल के टाइम में भारत का सबसे बड़ा जो क्या है स्थल है वो कौन सा है दोस्तों, तो राखीगढ़ी है, ठीक है। राखीगढ़ी जो धौलावीरा है दोस्तों, धौलावीरा अभी इसके पहले हम लोग मतलब वीडियो जो इसके पहले वाला जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि धौलावीरा जो जगह है दोस्तों वो कहाँ पे है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में मिलता है, ठीक है ना, दोनों मिलता है। लेकिन अगर यहाँ हम बात करें राखीगढ़ी की, ठीक है दोस्तों, तो राखीगढ़ी कहाँ पे दोस्तों, कहाँ पे है, हरियाणा में है, ठीक है ना, HR जिसे बोल सकते हैं, HR शॉर्ट में नाम लिख सकते हैं हरियाणा, ठीक है ना, HR हरियाणा में। ओके, एंड अब हम बात करते हैं दोस्तों कि बड़ा शहर मतलब सिंधु सभ्यता की जो बड़ा शहर था दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो था दोस्तों वो कौन था, मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो, ठीक है। शहर इसे क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये एक ऐसा जगह था दोस्तों, शहर था मतलब नगरीय सभ्यता थी एक, क्या, मोहनजोदाड़ो की, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदाड़ो। ओके, समझ में आ गया दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम चलिए क्या पहुंच जाते हैं, मृदभांड को, ठीक है, मृदभांड को। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं मृदभांड के बारे में आपको बता दूं, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मृदभांड के बारे में अभी तो हम लोग चर्चा सुने ही है पहले, इसके मतलब जो ही इसके पहले पढ़े हैं उसमें मृदभांड की चर्चा हम लोग किए हैं। लेकिन देखिए मृदभांड क्या है दोस्तों, मतलब मिट्टी के बर्तन। मृदभांड क्या होता है, मिट्टी के जो भी बर्तन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मृदभांड बोलते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में हम लोग पॉटरी बोलते हैं, ठीक है, पॉटरी, ठीक है, POTTERY, ओके, पॉटरी बोलते हैं, समझ में आया ना, ठीक है, पॉटरी बोलते हैं। एंड जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसमें एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ये क्या है, मृदभांड है। अब देखिए कि जैसे कि देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे समय चेंजिंग होता गया, ठीक है ना, जैसे जैसे समय चेंजिंग होता गया वैसे वैसे जो है कि इसमें भी परिवर्तन आया। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है कि मतलब हम लोग जब से भी जी रहे हैं मतलब पहले के टाइम जो था कैसे कपड़ा हम लोग पहनते थे, अभी जो है कि कैसा कपड़ा पहनते हैं पता नहीं अब कौन सा टाइम। अब देखिए एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ, ठीक है, कि मैं नोटिस किया ये चीज़ कि पहले क्या होता था कि पहले लोग जो पहले पैंट जो होता है हम लोग पैंट पहनते हैं, पैंट थोड़ा सा वो होता था मोड़ी चौड़ा वाला, ठीक है, थोड़ा सा हम नोट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे होता था, ठीक है, ऐसे पैर फैला हुआ रहता था, ऐसे जो है पानी ये पैर है पूरा, तो ऐसे रहता था ये पूरा नीचे का, ठीक है, रहता था ना, ऐसे रहता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये चिपकता गया मतलब ये चिपकता गया और चिपकते एकदम क्या हो गया, ये पैर में एकदम पूरी तरह से एकदम चिपक गया, ठीक है। और पैर में चिपकते अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे उठ रहा है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे उड़ता जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग, नोटिस कर रहे होंगे, अब धीरे धीरे ये उठता जा रहा है, मतलब अब पता नहीं क्या हो आगे चल करके, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चल के पता नहीं अब क्या हो, धीरे धीरे अब सरकते पूरा ऊपर अब आता जा रहा है, अब क्या होगा अब कोई अनुमान, मैं इसके बारे में नहीं कुछ कहूँगा अब, ठीक है ना, तो समझ सकते हैं हम लोग। तो यही चीज़ मैं नोटिस, तो वही चीज़ क्या है कि मृदभांड को लेकर के भी यही बात है। क्या हुआ कि उस समय जैसे जैसे मतलब सबसे हम लोग मेन रूप में क्या पढ़ते हैं, मतलब हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में सबसे मेन क्या जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता जानते हैं, फिर उसके बाद वैदिक काल जानते हैं, हड़प्पा काल, फिर उसके बाद वैदिक काल, ठीक है, मतलब सिंधु यार बात वही है, ठीक है ना। उसके बाद क्या मतलब वैदिक जानते हैं, वैदिक के बाद से महाजनपद, ठीक है, महाजनपद के बाद से तो पूरा अपना मॉडर्न आ जाता है, ठीक है। तो महाजनपद तक हम लोग पूरे जानते हैं, उसमें महाजनपद के बाद से जो है जैसे जैसे वो उसके बाद से क्या हो जाता है कि वो राजाओं का मतलब काल चालू हो जाता है महाजनपद के बाद से, ठीक है।
तो साम्राज्य वगैरह चालू हो जाता है उस समय। तो अभी इसमें हम जानेंगे कब क्या, मतलब कौन सा जो है मृदभांड कब मिला था। मतलब आप लोग सुने होंगे, अगर हमें कह दूँ मतलब कौन सा मृदभांड, मैं अगर कह दूँ क्या क्या बोलते हैं यार, उस धूसर मृदभांड, ठीक है, धूसर मृदभांड मैं अगर बोल दूँ तो आप क्या जवाब देंगे बताइए, धूसर मृदभांड क्या होता है? धूसर मृदभांड, तो आप कंफ्यूजन सोच रहे हो ना यार, धूसर मृदभांड क्या होता है, ये आपके बात माइंड में गुजरा होगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ गैरिक मृदभांड, तो ये भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा कि ये गैरिक मृदभांड क्या होता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, मैं यही थोड़ा बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें मृदभांड की, तो मृदभांड के जनक कौन है, मृदभांड के जो जनक है दोस्तों उनकी हम बात कर लेते हैं कि जनक कौन है। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं क्या, जनक, ठीक है, जनक। तो देखिए दोस्तों फ्लेंडर, आप लोग नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो मैं जानिए यहाँ पर, फ्लेंडर, ठीक है ना, फ्लेंडर, फ्लेंडर। अब ये फ्लेंडर जो थे दोस्तों, ये क्या थे, ये विश्व में क्या थे, विश्व में, ठीक है ना, विश्व में पॉटरी, मतलब क्या, मृदभांड के जनक माने जाते हैं विश्व में, कौन, फ्लेंडर माने जाते हैं विश्व में पोल्ट्री, मतलब ये क्या है, मृदभांड, ठीक है, मृदभांड के जनक कौन माने जाते हैं, तो फ्लेंडर माने जाते हैं। लेकिन वही अगर हम आ जाए अपने इंडिया, मतलब भाई कोई भी चीज़ है बस विदेश में उसके जनक है, तो अपने इंडिया में भी कोई जनक होंगे, ठीक है। तो इंडिया में भी जनक थे, ठीक है, कौन थे दोस्तों, बीवी लाल, कौन, बीवी लाल, लाल, सॉरी, बीवी लाल, ठीक है, तो बीवी लाल थे। अब देखिए बीवी लाल थे, ये चीज़ में मतलब अब लोग हम लोग बताइए, आप लोग ध्यान दीजिए कि हम लोग बीवी लाल को कहाँ पढ़े हैं, बीवी लाल को कहाँ पढ़े हैं, कालीबंगन पढ़े हैं ना, कालीबंगा में। तो कालीबंगा में हम पढ़े हैं ना, तो कालीबंगा से ही जो है मृदभांड का मतलब स्टार्टिंग होता है, ठीक है ना, कालीबंगा से ही मृदभांड का स्टार्टिंग होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, समझ में आ गया ना। तो बीवी लाल आपको याद होगा कालीबंगा का, ठीक है ना, बीके थापड़ और बीवी लाल जो है दो लोग हैं ये जो कि कालीबंगन के मतलब खुदाई किए थे, ठीक है ना, तो वहीं से ये प्राप्त हुआ। तो ये समझ में आ गया दो चीज़ें। अब अगर हम बात करें दोस्तों, तब क्या हो जाता है कि मतलब पुरातात्विक अध्ययन, देखिए कि क्या होता है, ये जो मृदभांड है इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातात्विक अध्ययन का जो है एक वर्णमाला बोला जाता है, ठीक है ना, पुरातात्विक पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला, ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या, पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला क्या होगा, अल्फाबेट। ओके, अल्फा, ओ सॉरी, ALPHA, अल्फाबेट, अल्फाबेट, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, अल्फाबेट क्या बोला जाता है दोस्तों, पुरातात्विक अध्ययन का अल्फाबेट इसे बोला जाता है मृदभांड को, ठीक है। तो ये टॉपिक याद रखिएगा, ठीक है, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, स्टार्ट कर दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, ये दो चीज़ समझ में आ रहा है, ये कहाँ है, भारत के हैं, ठीक है, भारत के हैं। ओके, और ये पुरातात्विक अध्ययन का जो है वर्णमाला मृदभांड को बोला जाता है। मतलब देखिए क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ मतलब माने कि जो ABCD नहीं जानता, कोई इंसान है वो ABCD नहीं जानता, उसको किताब थमा दो पढ़ पाएगा क्या, पढ़ पाएगा क्या, उसको कुछ हवा नहीं लगेगा, भाई ये क्या चीज़ लिखा है, करिया अक्षर भैंस बराबर, आप सुने हो ना, उसका वही हाल होगा, ठीक है ना, तो वही कंडीशन होगा, तो आपको वैसे कंडीशन नहीं देना उसको, ठीक है। तो क्या है कि वही चीज़ है कि मृदभांड का अध्ययन करना है, मतलब क्या करना है कि मृदभांड की अध्ययन करना है ना, तो ये क्या है कि पुरातत्व का अध्ययन करना है, तो मृदभांड के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। अब ये चीज़ हमको समझ में आ गया मृदभांड का, कि मृदभांड मतलब क्या है कि पुरातात्विक सच का अध्ययन अगर करना है तो इसे वर्णमाला बोला जाता है, समझ में आ गया ना। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, जैसे कि इसकी आयु चेक करनी हो, कि होता है ना कोई भी चीज़ का मतलब कोई भी मतलब मिट्टी है या फिर कोई भी चीज़ है, उसको हम लोग यूरेनियम विधि, पता नहीं बहुत सारे विधि होते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से हम लोग मतलब कोई पेड़ है उसके मतलब पूरा एज जानना हो, कितने साल पुराना ये पेड़ है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, पूरा कई सारे नियम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये माने कि हमें ये मृदभांड है, ठीक है, मृदभांड है, इसके एज को जानना हो, ठीक है, इसकी एज को जानना हो, आयु यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसका एज जानो कि ये कितने साल पुराना है, तो कौन सा नियम प्रयोग किया जाएगा, तो ठीक है, तो कौन सा विधि लगा यूज किया जाएगा, तो इसका दोस्तों थर्मो, THERMO, थर्मो क्या है यार, थर्मोल्यूमिनेसिस ऐसे कुछ है यार,
ओके दोस्तों, तो कौन सा विधि लगाना है, तो देखिए कौन सा विधि लगाना है, थर्मो THURMO थर्मोल्यूमिसेंस इस विधि के द्वारा दोस्तों मतलब हम इसका जो है कि एज पता कर सकते हैं। ओके, कि कितने साल पुराना ये मृदभांड है। ठीक है, कोई भी मृदभांड है, देखिए यूरेनियम विधि से जो है कि मिट्टी मतलब कोई मिट्टी कहीं से है, मतलब कहीं का भी मिट्टी, अब जहाँ पे रह रहा वहाँ का मिट्टी को अगर आपने क्या किया, उठाया और ले जाकर आपने उसको क्या किया, मृदभांड बनाया ना। तो आप अगर यूरेनियम विधि का प्रयोग करेंगे उसमें, तो यूरेनियम विधि से आपको क्या पता चलेगा कि वो मिट्टी कब का है, कितने साल पुराना वो मिट्टी है, न कि मृदभांड। ठीक है, तो मृदभांड को हम गर्म करके मतलब कोई भी मिट्टी है उसको बना करके गर्म किया जाएगा, उसे पकाया जाएगा, पूरा पका करके बनाया जाएगा, तो क्या होगा, तब इस विधि से हम जब मतलब क्या है, थर्मोल्यूमिसेंस विधि जब लगाएंगे, हम लोग नियम लगाएंगे, जब ये विधि लगाएंगे तो क्या होगा कि उसका जो है कि मतलब कब गर्म किया गया है, उसको कब गर्म करके मृदभांड बनाया गया है, ये पता उस समय चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया ना, थर्मोल्यूमिसेंस, याद रखिएगा थर्मोल्यूमिसेंस जो है कि विधि लगाया जाता है। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, ये अब अगर बात करें दोस्तों कि मृदभांड जो है कि कब से जो है कि मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया है, तो सबसे ज़्यादा आप लोग लगभग पढ़े हैं इसके पहले, सबसे अधिक कब पाया गया, कहाँ पाया गया दोस्तों, तो सबसे अधिक जो है हस्तिनापुर से पाया गया। कहाँ से, हस्तिनापुर से पाया गया। अब हस्तिनापुर है कहाँ पे दोस्तों, तो HR में है, हरियाणा में। ओके, हस्तिनापुर कहाँ है दोस्तों, हरियाणा में है। यहाँ से सबसे अधिक जो है कि मृदभांड पाए गए हैं। मैं लिखता हूँ सबसे अधिक, लिख दे रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। सबसे अधिक क्या, सबसे अधिक मृदभांड कहाँ से पाए गए हैं, हस्तिनापुर से, HR से पाए गए हैं। ये बात समझ में आ गया ना आपको। ओके, अब चाहिए, अब अगर बात करें दोस्तों कि अब मतलब मृदभांड जो है कौन से टाइप का मृदभांड कहाँ मिला हुआ है। ठीक है, तो वही जैसे कि मैं जो बताया था, हड़प्पा में और वैदिक में और क्या, महाजनपद काल में। तो कब क्या मिला हुआ है उसको हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा इसे मैं इरेज करता हूँ। ओके, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट करना चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। चलिए, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे लगभग। अगर दोस्तों स्क्रीनशॉट नहीं किए होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मतलब अगले वीक से या फिर जब अगले वीडियो के साथ में मैं आप लोग को पूरा PDF जो है कि आपको प्रोवाइड करूं, तो मैं नोट्स क्लियर करूंगा, उसके बाद से मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों अब जान लेते हैं। देखिए हम क्या बता रहे थे, किसके बाद से, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या है, हड़प्पा है अपना। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद से जस्ट वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो गई। ठीक है, वैदिक सभ्यता या वैदिक युग, कोई कुछ भी बोला जा सकता है। उसके बाद से क्या है, महाजनपद। ओके, महाजनपद कहाँ चला गया महाजनपद यार, थोड़ा सा इधर करके लिख लेता हूँ मैं। हड़प्पा, वैदिक और इसके बाद से महाजनपद। ठीक है, हड़प्पा, वैदिक और महाजनपद। अब देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर कि अब हम इसके बारे में पूरा जानेंगे। देखिए जो हड़प्पा है दोस्तों, हड़प्पा से हम गैरिक मृदभांड पाया गया है। कौन सा मृदभांड, गैरिक मृदभांड, ठीक है, मृदभांड। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप मृदभांड, बस आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या, गैरिक मृदभांड। ओके, गैरिक मृदभांड पाया गया, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्ची। क्या, ऑर्ची, CHI, ऑर्ची कलर मृदभांड, ऑर्ची कलर COLOUR कलर मृदभांड। ठीक है, क्या बोलते हैं मृदभांड को, पोट्री बोलेंगे। ठीक है ना, पोट्री बोलेंगे, पोट्री, समझ गए आप, समझ लीजिएगा आप लोग क्या, ऑर्ची कलर पोट्री, समझ में आया ना, ऑर्ची कलर पोट्री, समझ में आ गया। अब देखिए इसे इंग्लिश इसको शॉर्ट में जो है OCP भी बोला जाता है। ठीक है, तो
पेपर में ऐसे पूछ लेता है कभी कभी कि ओसीपी मृदभांड कब पाया गया है, ओसीपी मृदभांड किस कालखंड में पाया गया है। तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ओसीपी याद रखिएगा, ऑर्ची कलर पोट्री, ठीक है, ऑर्ची कलर पोट्री। ओके, ध्यान रखना आपको। ओके, अब देखिए इसके आगे जो है दोस्तों, अब हम पहुंचना है वैदिक में। तो वैदिक में जो है दोस्तों वो क्या मिला है, चित्रित धूसर मिला है। क्या, चित्रित धूसर, ठीक है, धूसर मृदभांड, क्या, चित्रित धूसर। अब चित्रित धूसर जो है दोस्तों मृदभांड, अब ये मृदभांड आपको कंफ्यूज कर रहा हो, चित्रित धूसर। अब देखिए चित्रित धूसर जो है मतलब क्या है कि आप लोग मतलब मिट्टी जानते हैं, मिट्टी ये क्या होता है, ग्रे कलर का होता है, ठीक है ना। कौन सा कलर, ग्रे कलर। इंग्लिश में ग्रे और हिंदी में स्लेटी होता है, ठीक है, GREY, ठीक है, ग्रे और इंग्लिश में हिंदी में स्लेटी हो जाएगा, स्लेटी, ठीक है, स्लेटी, ठीक है ना। ये मतलब ग्रे कलर का जो मृदभांड था, मतलब भूरे कलर का, तो वो क्या हो गया, चित्रित, मतलब इसमें क्या करने लगा, चित्र थोड़ा सा बनने लगा। उसके बाद जब हम इसमें आते हैं तो चमकीले, मतलब काले चमकीले, ठीक है ना, चमकीले, यहाँ पर बस सिंपली जानिए चमकीले, कौन सा, उत्तर काले, ठीक है। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो महाजनपद काल है दोस्तों, महाजनपद काल में आप लोग देखते होंगे इंडिया के मैप में अगर देखेंगे, मानिए जैसे कि ये इंडिया का मैप है, ऐसे जो भी है, थोड़ा सा मैं मतलब मैनेज करने के लिए बना रहा हूँ, बस जो भी है ऐसे ऐसे पूरा अपना इंडिया है ना यार क्या मैं बस बना नहीं पाता हूँ यार, बात ध्यान देना यार भाई, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं देख के बनाता ना, थोड़ा बहुत बना पाता, बट अभी वैसे तो क्या है कि महाजनपद काल अधिकतर इस एरिया में जो है कि महाजनपद काल रहे हैं, बड़े बड़े जो भी महाजनपद रहे हैं वो यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए क्या बोला जाता है, उत्तर काले चमकीले मृदभांड बोले जाते हैं यहाँ के, ठीक है। कौन से मृदभांड बोले जाते हैं, उत्तर काले चमकीले मृदभांड बोले जाते हैं, ठीक है। इन्हें जो है यहाँ के उत्तर काले, ठीक है, चमकीले मृदभांड, ठीक है ना, चमकीले मृदभांड, ठीक है। यहाँ का वहाँ के मृदभांड को क्या बोले थे, उत्तर काले चमकीले मृदभांड। समझ में आ गया ना, उत्तर दिशा में पाया गया है इसीलिए, समझ में आ रहा ना। चलिए अब देखिए इसके, अब इसको हम इंग्लिश मतलब इसका इंग्लिश नाम जाने, अब इसका भी इंग्लिश नाम होगा ना। तो इंग्लिश नाम इसका क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है क्या, पेंटेड ग्रे वेयर। क्या, पेंटेड, देखिए यहाँ पे क्या कहा, पेंटेड, PAINTED, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। देखिए वेयर, एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए जो यहाँ पे हम पोट्री लिख रहे हैं, पोट्री बोले या फिर वेयर, ठीक है। इसका थोड़ा सा मतलब मॉडर्न नेम बोल सकते हैं, तो मॉडर्न नेम क्या होता है, वेयर हो जाता है, ठीक है ना, वेयर, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेड ग्रे वेयर, इसे मतलब चित्रित धूसर मृदभांड बोला गया, ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर बोला जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, या फिर पोट्री भी दे सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा। अब ये कौन से कलर का है, तो ग्रे कलर का है। ये कौन से कलर का है दोस्तों, तो लाल कलर का है, ठीक है, ये लाल कलर का है, गैरिक मृदभांड लाल कलर का है। और ये जो उत्तर काले चमकीले जो मृदभांड है दोस्तों, इसकी अगर बात करें हम इंग्लिश नेम की, इसकी जो इंग्लिश नेम है दोस्तों वो क्या है, वो हो जाएगा दोस्तों आपका नॉर्थ ब्लैक क्या है, पेंटेड पॉलिश्ड, सॉरी, जो उत्तर काले चमकीले हैं दोस्तों, इसका जो नाम है, जो इंग्लिश नेम है वो क्या है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड, ठीक है। तो उत्तर काले जो चमकीले मृदभांड है, इसको क्या, इसका इंग्लिश नाम क्या है दोस्तों, नॉर्थ, क्या, नॉर्थ ब्लैक BLACK, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड, ठीक है, पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, वेयर, ठीक है ना, पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, पॉलिश्ड वेयर बोले या पॉलिश्ड पोट्री बोले, बात एक ही है आपको, मतलब इतना बार मैंने बता दिया, आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये PGW होता है, PGW हो जाएगा, PGW, ठीक है, PGW हो जाएगा ये, ठीक है। शॉर्ट नेम इसका ध्यान रखिएगा, ये चीज शॉर्ट नेम ये जो है इंपॉर्टेंट है इसका, ओके। तो क्या हो गया दोस्तों, अब ये समझ में आ गया ना इतना। अब देखिए, अब इसकी बात का मतलब ये उत्तर काले चमकीले, क्या है, उत्तर काले चमकीले, तो ये इतना समझ में आ गया आपको जितना मैंने बताया। लेकिन अब देखिए इसमें मतलब हम उत्तर काले चमकीले तक पहुंचे हैं, अब इसकी बात थोड़ी सी कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए मतलब ये कब तक का जो है, मतलब 600 ईस्वी तक ये
मतलब 6 से ईस्वी तक का जो भी रहा वो माना, मतलब 6 से ईस्वी से पहले की जो मतलब ये कह रहा है उत्तर काले चमकीले जो मृद भांड रहे हैं उसको बोला जाते हैं। मतलब 6 से ईस्वी से पहले वाले जो मृद भांड रहे ना उसको ये मृद इस नाम से जाना जाता है। ओके, समझ में आया ना। अगर उसकी बात करें दोस्तों, और ये जो था क्या एक रासायनिक, ठीक है ना, ये क्या था रासायनिक था। ये पॉलिश किया जाता था, पॉलिश मतलब कोई ना कोई मतलब केमिकल वगैरह यूज किया जाता होगा ना, तो ये रासायनिक था, ठीक है ना, रासायनिक, ठीक है ना, रासायनिक इस पर प्रयोग होता था, इस पर रासायनिक कलर था, कोई कलर नहीं था, रासायनिक तरीके से यूज होता था, ठीक है ना। ये पता नहीं वो मतलब कुछ करके पॉलिश मारा जाता था, ये रासायनिक तरीका था, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताया दोस्तों कि अब देखिए अब ऐसा भी होता है कि मतलब आइए जैसे कि मैंने बताया आपको कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी मतलब हम लोग जी रहे हैं इस समय, ठीक है, फिलहाल के टाइम में हम लोग जी रहे हैं, तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा मतलब स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ परिवर्तन आता आया है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि कॉमन रहा होगा हम लोगों में, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन रहा होगा। तो कॉमन रहा दोस्तों, तो क्या कॉमन रहा ये बताइए। देखिए तो इनमें मतलब एक ऐसा मृद भांड रहा जो कि दोस्तों इन तीनों में जो है कि पूरा मिलने वाला जो रहा वो क्या रहा दोस्तों, ब्लैक रेड, ठीक है, ब्लैक रेड, ठीक है, ब्लैक रेड पोट्री, ठीक है, पोट्री नीचे को रखिए ज्यादा क्या, ब्लैक रेड पोट्री, ठीक है। ये तिरछा हो गया थोड़ा सा, मैं इसे सही कर लेता हूँ। ब्लैक रेड BLACK ब्लैक रेड पोट्री POTTERY, ठीक है, ब्लैक रेड पोट्री, ब्लैक रेड पोट्री रहा। इसको अगर जब चेंज थोड़ा ये इंग्लिश में नाम हो गया, अब इसको चेंज किया गया, क्या बन गया काले लाल, हिंदी में काले लाल मृद भांड, क्या मृद भांड, काले लाल मृद भांड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और चेंज किया गया, अब और चेंज जब किया गया तब क्या हो गया दोस्तों, मतलब एकदम शुद्ध हिंदी बना, ये तो हिंदी था लेकिन अब एकदम शुद्ध हिंदी बना देगा, क्या शुद्ध हिंदी जब बना गया क्या कृष्ण, ठीक है, कृष्ण लोहित मृद भांड, क्या कृष्ण लोहित मृद भांड, समझ रहे हैं, कृष्ण लोहित मृद भांड, ठीक है, मृद भांड वो समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना, क्या हुआ कृष्ण लोहित मृद भांड। ओके, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ओके अब दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया कृष्ण लोहित मृद भांड, ठीक है ना, बस इतना ही कुछ था दोस्तों। और ये जो था दोस्तों, ये तीनों का तीनों मतलब इन तीनों में मैच किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यहाँ क्या लाल है, ठीक है, और यहाँ ग्रे है, ठीक है ना, यहाँ लाल है और यहाँ ग्रे है, ग्रे मतलब स्लेटी कलर होता है, उसमें हल्का हल्का काला भी होता है, तो काला भी मिल गया। यहाँ से जो है ये वैसे ब्लैक था तो ये ब्लैक वाला भी मिल गया, मतलब ये तीनों मैच कर रहा कि नहीं मैच कर रहा ना, तो वही चीज जो है मतलब ये तीनों में पाया गया, समझ में आ गया ना। ओके, तो बस इतना ही कुछ था दोस्तों। और एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो था ये जो था ना, ये एक मतलब कोई भी चीजों में होता है ना एक मतलब सबसे मतलब अच्छा चीज होता है ना, मतलब वहीं जैसे देखते होंगे आप लोग कि मतलब हफ्ते में एक दिन एक ट्रेन चलती है, उसे प्रीमियम ट्रेन बोलते हैं। मतलब हम लोग अभी क्या करते हैं मतलब एप्लीकेशन पे कोई चीज़ रहता है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्रीमियम कुछ मतलब कोई चीज़ है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, पता प्रीमियम ले लेते हैं उसका, मतलब एक स्पेशल हम लोग बन जाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो स्पेशल ये क्या था, ये स्पेशल लोगों के लिए, मतलब ये क्या था एक प्रीमियम लोगों के लिए, मतलब स्पेशल लोगों के लिए ये था, ठीक है ना, स्पेशल लोग इसका यूज करते थे, ठीक है। प्रीमियम लोग प्रीमियम लोग यूज करते थे, ठीक है, प्रीमियम लोग यूज करते थे, ठीक है ना, आप लोग समझ लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और इसके जस्ट बाद से हम लोग सिंधु सभ्यता की जो मतलब विशेषताओं के वर्णन मैं करूंगा, ठीक है, वर्णन करूंगा और थोड़ी सी उसके बारे में मैं बताऊंगा। और इसके जस्ट बताने के बाद से दोस्तों मतलब इसके जस्ट बाद वाला क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और इसकी विशेषता को हम लोग कल पढ़ेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही, और चलिए हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। थैंक्स।